आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंजर स्टडी 45 में। दोस्तों, कल हमने फिजिक्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, तो आज हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको अपने एग्जाम में 90% प्लस चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस चैनल पर हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है और आपको 100% का गारंटी भी दिया जाता है कि जो चीज की तैयारी कराई जा रही है, जो चीज बताई जा रही है, वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, उसका संदेश, उसका मैसेज आपके फोन में चला जाएगा और मेरा सबसे पहले वीडियो आप देख सकेंगे। ठीक है, देखिए, मैं जब भी कोई पढ़ाऊं, जब भी मेरा कोई आप वीडियो देखो, तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो। जो चीज आपको याद ना हो, अच्छे से लिख कर और उसे रिविजन मार डालो। ठीक है, चलिए हम फटाफट पहले हम बहुकल्पीय प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर से, जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। वही बहुकल्पीय प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर। तो देखिए, जो आपका पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम दूसरा इसका प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। और ई का जो फॉर्मूला होता है एफ बटे क्यू होता है, जहां एफ जो होता है वो बल होता है और जो आपका क्यू होता है वो आवेश होता है। ये सबको मालूम है भाई। तो देखिए, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र ई है उसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। देखिए, यहां पर आपको कूलाम प्रति न्यूटन तो बिल्कुल नहीं होगा, जूल प्रति न्यूटन भी नहीं होगा। यहां पर देखिए न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम फटाफट तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन, जो कि वो भी काफी आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं, उसे भी देख लेते हैं। अब दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न है वो कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए, न्यूटन प्रति कूलाम अभी बताया मैंने कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। और देखिए यहां पर है जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर, ये भी है। वोल्ट प्रति मीटर ये भी है, लेकिन जूल प्रति कूलाम ये आपका नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसे आप लोग सही मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुआ तो आपका वो नंबर चला जाएगा। तो क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ लेना है, तभी आपको आंसर पर टिक लगाना है। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। विद्युत फलकस का मात्रक है, क्या चीज का? विद्युत फलकस का मात्रक है। तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, तो ये नहीं होगा। वोल्ट प्रति मीटर भी नहीं होगा। न्यूटन माइनस मीटर प्रति कूलाम भी नहीं होगा। बचा 2 नंबर ऑप्शन, वोल्ट माइनस मीटर, यही आपका होगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5वें प्रश्न को देख लीजिए कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न से आर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो देखिए, मैंने आप लोग को कूलाम का नियम पढ़ाया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप कह सकते हो कि सर एक कूलाम का नियम का वीडियो बना दीजिए, आप लोग के लिए उसका वीडियो बना दूंगा मैं। तो देखिए, कूलाम के नियम क्या होता है कि 2 आपको बिंदु आवेश दिए जाते हैं, और जो 2, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको समझा ही देता हूँ, जैसे एक कॉपी पर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 2 आवेश दिए हैं, Q यहाँ पर और एक माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q। तो देखिए, जो इनके बीच की दूरी होती है R, वो इन बिंदुओं को, जो ये 2 आवेश हैं, इनके बीच के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बिंदु आवेश दिए हैं, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि विद्युत फलकस का मात्रक है। अभी हमने एक बार और क्वेश्चन देखा था कि विद्युत फलकस का मात्रक था। तो देखिए, हमने वहां पर देखा कि जो वोल्ट प्रति मीटर वो नहीं था, न्यूटन प्रति मीटर भी नहीं था, न्यूटन गुणे मीटर प्रति कूलाम भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन होगा, वोल्ट गुणे मीटर। ठीक है, चलिए हम 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि O के ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। O के ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, तो विद्युत रोशनी जो होता है वो O के ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है।
यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, इसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसे जो बोलते हैं इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, और जो जीरो लगा है इसे एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हो आप, लेकिन एप्सिलॉन नॉट इसे बोला जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो देखिए जो पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 9% देखते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक है। तो देखिए विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। ओम होता है? नहीं होता है भाई, ये तो सबको मालूम है कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जिस चीज का आंसर मालूम है आप कमेंट करते जाइए, आपका रिवीजन होता जाएगा। 10वां प्रश्न है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, वहां पर मात्रक पूछा गया था और यहाँ पर मान पूछा जा रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10 के पावर 19 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी कि जो 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ये आपका नहीं होता है, ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा। इसका जो सही मान होता है वो होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं यार, आप लोग कंफ्यूज मत होना, जो आपको मालूम है वो कमेंट करके तुरंत बता दिया करो। 11वां प्रश्न है कि एप्सिलॉन, यहाँ पर जीरो नहीं लगा है इसलिए हम लोग इसे एप्सिलॉन ही पढ़ेंगे। एप्सिलॉन का सूत्र क्या होता है? तो एप्सिलॉन का सूत्र होता है एप्सिलॉन आर गुणे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए हम फटाफट इसके नेक्स्ट जो बहुकल्य प्रश्न है उसे देख लेते हैं। दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, अगर इस चैप्टर से यानी पहला चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। ठीक है, 100% का। चलिए उससे भी हम लोग देख लेते हैं। अब 12वां प्रश्न है कि दूरी तथा बल का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अब चलिए हम अति लघु प्रश्न देखते हैं जो इस चैप्टर तक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उससे हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो देखिए किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पर समझने की जरूरत है। जैसे कि माना कि कोई चालक मैंने यहां पर ले रखा है, क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर कोई मैंने चालक लेके रखा। चालक क्या होता है भाई? वो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो सके, वो पदार्थ चालक कहलाता है। तो मैंने यहां पर एक चालक ले लिया। अब क्या कह रहा है कि पदार्थ के प्रति एकांक, यानी कि इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इसके जितने भी क्षेत्रफल आपको दिख रहे हैं, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पर आवेश है, तो ये आवेश है ना, इसी को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है Q/A, यानी कि Q का मान है वो आवेश, A है पूरा एकांकित क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि कूलॉम के नियम की परिसीमाएं क्या है? यानी कि कूलॉम का जो नियम है उसकी परिसीमाएं क्या है? कूलॉम के नियम 2 अस्थायी विद्युत आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, अगर 2 आवेश हैं, मैं यहाँ पर कॉपी पर आपको समझाता हूँ। देखिए समझना बहुत जरूरी है, फिजिक्स रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। मान लीजिए कि हमने 2 + Q और एक -Q आवेश लिया, तो अगर कूलॉम के नियम में 2 अस्थायी विद्युत आवेश के लिए सत्य है, यहाँ पर देखिए 2 आवेश लिया है तो इसी के लिए कूलॉम का नियम होता है, तथा आवेशों के बीच की दूरी r, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r होना चाहिए, और इसका जो r है ये जो है वो 10 का पावर -15 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, के लिए सत्य नहीं है। तथा देखिए अब यहां पर मैंने आपको क्या कहा कि यहां पर कूलॉम के जो नियम है 2 अस्थायी विद्युत आवेशों के लिए सत्य हैं, लेकिन आवेशों के बीच में जो दूरी r है वो r अगर 10 के पावर -15 से छोटा है तो उसके लिए सत्य नहीं होगा, यानी कि 10 के पावर -15 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए Q = N, आपको ये फॉर्मूला याद है, ये मैंने नहीं, आपने कभी पढ़ा होगा पहला चैप्टर, तो आपको ये फॉर्मूला बताया गया होगा। Q यानी कि आवेश का मान कितना है? एक कूलॉम। N का मान तो मैं निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मान आपको याद है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलॉम, C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए Q = N है, तो अगर हम N को इधर भेज दें तो Q/E हो जाएगा।
Q का मान 1, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब हमने क्या किया कि जो पॉइंट है इसे हमने हटा दिया, तो इस यहाँ पर पॉइंट हटाते ही ऊपर एक जीरो बढ़ गया, तो 10 जो है 10 और 16 काट दिया मैंने, 2 से 10 5 बार में काटा और 16 8 बार में काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने क्या किया कि जो 10 के पावर माइनस 19 है उसको ऊपर मैंने भेज दिया, तो 10 के पावर 18 हो गया। क्यों? क्योंकि एक 10 है जो मैंने 5 को दे दिया, तो यहाँ पर 50 हो गया। 8 से 50 हमने 6 बार में काट दिया, 6.25 में 6.25 गुणे 10 के पावर 8 कुलाम, इतना आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए, हमारे पास यहां पर आवेश दिए गए हैं एक, ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या करनी है ज्ञात, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, Q इक्वल टू NE। ठीक है, अगर हम n को इधर दे दे तो Q बटे E हो जाएगा। Q का मान 1 है, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 है। ठीक है, अगर हम 1.6 में से पॉइंट हटा दें तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा गुणे 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। 2 से 10 5 बार में जाएगा, 2 से 16 8 बार में जाएगा। बचा क्या यहाँ पर, उससे भी लिख लीजिए, 5/8 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब 10 के पावर जो माइनस 19 है उसे हम ऊपर भेज देते हैं, 5 गुणे 8 यहाँ पर गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 19 से ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। अब हमने क्या कहा, ये 10 जो 19 को है, तो हम यहाँ पर एक 10 50 को एक 10 दे देंगे, तो 50/8 गुणे यहाँ पर एक 10 हमने दे दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 10 में 18 ही बचे। ठीक है, 8 से 50 कितने बार में जाएगा, 6.25 में जाएगा, गुणे 10 के पावर 18 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है और विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, माना कि मैंने एक प्लस Q आवेश लिया और इसके चारों तरफ इसके क्या है, क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। अगर और कोई आवेश आया या और कोई कण आया, मान लीजिए कि यहाँ पर एक और कण आ गया, तो इस कण पर इस आवेश के कारण एक बल जाएगा, विद्युत बल, और इसी विद्युत बल का अनुभव ये कण करेगा, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा देते हुए इसका मात्रक बताइए। तो देखिए, एकांक धन आवेश, जिसे हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक है, सेकंड प्रश्न देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, इसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। देखिए, इलेक्ट्रॉनों का त्वरण सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर 2I + 3I-4 के वोल्टमीटर से एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A = 8 J मीटर से गुजरने वाले विद्युत फलकस की गणना कीजिए। तो विद्युत फलकस की आप गणना इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, विद्युत फलकस आपने पढ़ा है। विद्युत फलकस क्या होता है कि कोई एक बंद पृष्ठ है, मानिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने कोई पृष्ठ रख दिया, क्या रख दिया, कोई बंद पृष्ठ रख दिया। अब इस क्षेत्र से जितने भी इसकी रेखाएं गुजरेंगी वही आपका विद्युत फलकस कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत फलकस के सूत्र से आप यहाँ पर 24 वोल्ट माइनस मीटर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, आपको न्यूमेरिकल को लेकर टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल का मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसमें विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो जा रहा है, तो किसके कारण उत्पन्न होगा, विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होगा। 10वां प्रश्न देख लीजिए, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश के एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। इसको समझिए। देखिए, हमने क्या लिया कि एक प्लस Q लिया और एक माइनस Q लिया, तो ये विपरीत आवेश है, ये प्लस है ये माइनस है, तो भाई दोनों अलग अलग हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे। अगर वहीं पे मैंने प्लस Q ले लिया और प्लस Q ले लिया, दो आवेश लिए, तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यही आपका हुआ। तो आज हम बस इतना ही रहने देते हैं और पार्ट 2 वीडियो में हम
लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो गया है तो हम अभी रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।